बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतलु अलैहिम नबअल्लज़ीना आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अत्तबअहुश्शैतानु फ़कान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवाह वमसलुहु कमसलिल क़ल्ब इन तहमिल अलैहि यल्हस औ तुत्रुकहु यल्हस ज़ालिक मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अन्फुसहुम कानू यज़्लिमून मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। ये सूरह अल-अराफ की आयतें हैं। इससे पहले सूरत अल-अराफ का दर्स आपके सामने आया है। मुख्तलिफ़ कौमों का ज़िक्र, मुख्तलिफ़ अम्बिया का ज़िक्र, सादा सादा अल्फाज के अंदर ये दावत आपके सामने आई है। जिस कौम ने इसको माना है, चाहे वो थोड़े हों, कलील लोगों ने हमेशा माना है, उनको छोड़कर अल्लाह ताला हमेशा दूसरी कौमों के ऊपर यानी दूसरे लोगों के ऊपर अल्लाह ताला अपना अजाब लाता रहा और किसी को अल्लाह ने ज़िंदा नहीं छोड़ा है। अब हैरानगी भी होती है कि आखिर इतनी सादा बात है, ये इतनी अजीम अक्सरियत इंसानों की, क्या इनका दिमाग नहीं काम करता था? इनका अकल कहाँ चला गया था? क्यों बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे? तो इस मिसाल के अंदर अल्लाह ताला ने एक गोया वजह बयान की है और ये मिसाल अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि ये मिसाल उसने बयान की है। इसी वजह से बड़े बड़े मुजरमों को पकड़ना आसान हो गया है, वरना ये बड़े बड़े मुजरम, बड़े बड़े करप्ट लोग, मजहबी करप्ट, ये नहीं पकड़े जाते। इसके अंदर, इस मिसाल के अंदर अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी है कि उस शख्स की मिसाल इनके सामने पेश करो, उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयात का इल्म अता किया था। वह अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहा है कि हमने अपनी आयात का इल्म अता किया था, साहिब इल्म था, उलमा में से था। अल्लाह की गवाही आ गई कि अल्लाह ने उसको अपनी आयात का इल्म अता फरमाया था, मगर वो उनकी पाबंदी से निकल भागा। असल चीज़ होती है उसकी वो पाबंदी करना, इल्म के ऊपर अमल करना। सिर्फ इल्म हासिल करना काफ़ी नहीं है, और आखिरत का जो हिसाब किताब होगा वो उसी दायरे के अंदर होगा जितना आपको इल्म दिया गया है, आप उसी के पाबंद हैं। यही पूछा जाएगा कि जो इल्म दिया गया था उस पर अमल कितना किया था। तो उसने अमल नहीं किया, उससे निकल भागा। जब उस अमल से, उस दायरे से बाहर निकला है तो फिर शैतान तो गात में था। उसको तो यही चाहिए था, ऐसा आलम ही तो उसको चाहिए था, क्योंकि आलम दीन गोया एक ट्रेन के इंजन की तरह होता है। जिधर इंजन जाएगा ट्रेन पूरी उधर जाएगी। तो उसने इंजन को पकड़ा है। जैसा वो उस दायरे से निकला, उसकी पाबंदी से निकला, तो शैतान तो घात में था। शैतान ने वो उसके पीछे पड़ गया, और जब एक दफ़ा शैतान पीछे पड़ता है ना, उसको उम्मीद पैदा हो जाती है कि ये आलम दीन है, ये मेरे काबू में एक दफ़ा आ जाए, फिर बाकी काम मेरा बड़ा आसान हो जाएगा। उसी के ऊपर उसकी नज़र होती है, लीडर के ऊपर। तो जब वो उसके पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि उसको भटकने वालों में शामिल कर दिया, और वो भटकने वालों में शामिल हो गया। यानी अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के ज़रिए बुलंदी अता करते। कुरान के एक एक हर्फ के ऊपर, एक एक मजमून के ऊपर गौर करो अल्लाह के बंदो, मेरे प्यारे भाइयों। यानी गोया मालिक फरमा रहा है कि अगर यानी उसकी वो पाबंदी करता तो बड़े दर्जे पाता, बड़ी रिफत अता करता अल्लाह ताला उसको। अल्लाह ताला ने उसके लिए बहुत कुछ तैयार करके रखा हुआ था, उलमा के लिए, मोमिनों के लिए बड़ा ही अजर तैयार करके रखा हुआ है। वो ज़मीन और आसमान जितनी जनतें अल्लाह ताला ने तैयार करके रखी है। गुनाहगार तरीन लोग जो होंगे, यानी सबसे बड़ा जो दुनिया का गुनाहगार होगा, ये इससे पहले आपके सामने बात आई है कि हदीस के अंदर इन्हें आता है इस अंदाज से कि सबसे ज़्यादा गुनाहगार तरीन लेकिन मोमिन, शिरक नहीं करता था, उसकी जो बादशाही वहाँ होगी वो दुनिया की इस पूरी ज़मीन से 50 गुना बड़ी होगी।
और इसके अलावा जो वो चाहेगा, जो उसके दिल के अंदर ख्याल आएगा, जो मुंह से हुक्म सादर करेगा, वो उसको पूरा कर दिया जाएगा। दाएं देखेगा उसकी बादशाही, बाएं देखेगा उसकी अपनी बादशाही, और हमेशा हमेशा के लिए उसको मिलने वाली। अल्लाह के बंदो, ये वो बंदा है जो सिर्फ ईमान ठीक किया था उसने और गुनाहगार तरीन इंसानों में से था। तो बताओ, जो गुनाहगार नहीं होगा उसकी बादशाही कितनी होगी, जो नेक होगा वो कितनी उसकी बादशाही होगी, और जो आगे बढ़ने वाला होगा उसकी बादशाही कितनी बड़ी होगी, और जो आलम दीन होगा और वो दीन का काम करने वाला होगा उसकी बादशाही कितनी बड़ी होगी। अंदाज़ा खुद लगाते चले जाइए। तसव्वुर में नहीं आ सकता है कि मालिक ने उसके लिए क्या कुछ तैयार करके रखा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, मगर वो तो ज़मीन की तरफ झुक पड़ा। ज़मीन के फ़ायदे, दुनिया के फ़ायदे, उसकी राल टपक पड़ी दुनिया के मफादात के ऊपर। उसने अपने दीन को गोया बेच दिया दुनियादारी के ऊपर। फिर वो तादाद के चक्करों में पड़ गया, फिर वो लोगों की खुशामद के चक्करों में पड़ गया, फिर वो अक्सरियत देखना शुरू किया कि लोग किधर जा रहे हैं। भूल गया कि मेरा मालिक क्या कहता है। ये वो पाबंदी थी जो उसने करनी थी। इस पाबंदी से वो भाग गया था। तो उसके बाद दुनिया की तरफ झुक पड़ा और अपनी ख्वाहिश नफ्स ही के पीछे पड़ा रहा। बस जो अपने दिल के अंदर आया अपनी मानता रहा, अपने दिल की मानता रहा, अपने रब की नहीं मानी है। याद रखना मेरे भाइयों, यही आजमाइश है, दिल की नहीं माननी है। इस जिस्म के ऊपर दिल का हुक्म नहीं चलना चाहिए, इस जिस्म के ऊपर अल्लाह का हुक्म चले, तब मोमिन सही मानों में। और दिल की बात मानोगे, अपने जी की बात मानोगे, इस इम्तिहान में फेल हो जाओगे। और मुसलसल मानते रहोगे तो फिर शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बाकी कभी वसवसा आ जाए, गुनाह हो जाए, फौरन पलटो अपने मालिक और खालिक की तरफ, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, तो फिर इसी ईमान के ऊपर चल पड़ो और अल्लाह की तरफ रुख करो, मालिक तुम्हें बचा लेगा। लेकिन अगर मुसलसल उसी तरफ आपने ध्यान किया, मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, तो उसके बाद फिर वो ईमान छीन लिया जाएगा। तो बताया गया कि वो अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे जब पड़ा रहा, तो अब उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। अंदाज़ा लगाइए कितनी कैसी मखलूक की मिसाल अल्लाह ताला ने इस आलम दीन के लिए दी है, जिसके बड़े दर्जात थे। आज हमसे एतराज़ करते हैं कि इतने बड़े उलमा की कदर नहीं करते हो। इतने बड़े उलमा सर के ताज होते अगर ये दुनिया की तरफ ना झुकते। ये अल्लाह की निगाह में बड़े मुअज़्ज़ज़ होते, ये अंबिया के वारिस होते अगर ये दुनिया की तरफ झुकने की बजाय आखिरत की तरफ झुकते और किसी की परवाह ना करते। ये तो दुनिया की तरफ झुक पड़े, दुनिया कमाना इन्होंने शुरू कर दिया। ताकि अंदाज़ा लगाइए, ईमान के बाद सबसे कीमती चीज़ जो होती है इंसान के लिए, वो ये नमाज है, सलात है। इसको भी इन्होंने बेचा है। नमाज पढ़ाने के बाद भी इन्होंने पैसे लिए। अजान कितनी बड़ी तकबीर है और कितनी बड़ी अल्लाह की तरफ एक बुलावा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुअज्जिन की जो गर्दन होगी वो क़यामत के दिन बड़ी ऊंची होगी, बड़ी लंबी होगी। यानी अंदाज ये है कि बड़ा ऊंचा दर्जा इसका होगा। और ये इतनी कीमती चीज़ है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इसका स्वाब पता चल जाए मुअज्जिन अजान देने वाले का, तो लड़ाई शुरू हो जाए मोमिनों के। एक कहेगा मैं अजान दूंगा, दूसरा कहेगा मैं अजान दूंगा। इस तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें और फिर कुरा डाल के पता चले, क्योंकि हक तो सबका है, फिर कुरा डाल के फैसला किया जाए कि किसको अजान देना चाहिए, इस दफ़ा इस फजर की किसको देना चाहिए, जोर में किसका नाम निकलेगा। इस अंदाज से आगे बढ़े। तो इन्होंने इसकी कदर, इसको भी बेच दिया। अंदाज़ा लगाइए इन्होंने। और ये सलात नमाज जिसे कहते हैं, ये तो महराज का तोहफा था। बताओ, तोहफा अगर कोई बंदा बेच दे। आजकल हमारे मुल्क के अंदर ये बड़ा मसला उठा हुआ है, तोशा खाने के तोहफे बेच दिए इन्होंने। तो तोहफा बेचना जुर्म होता है। और जो अल्लाह की तरफ से तोहफे के तौर पर चीज़ मिली, इसको बेचना कितना बड़ा जुर्म होगा बताइए। अगर किसी को पता चले आपने जिसको तोहफा दिया उसने बेच दिया है, किसी और को आगे दे दिया है, तो आप कहेंगे ये तो लायक ही नहीं था तोहफा देने के, मैंने किस गंदे आदमी को तोहफा दे दिया है। तोहफा उसको दिया जाए जो उसकी कदर करे, बार बार उसको देखे, उसको हिफाजत के साथ रखे, अच्छा लगे, उसको शुक्रिया अदा करे देने वाले का। तो इस अंदाज से तोहफा देने वाले को और अच्छा लगता है और मजीद वो तोहफे देगा और आपको बढ़ाएगा आपके। लेकिन जो बेचना शुरू हो जाए, बोली लगा दे, तो बताओ उसको कौन तोहफा देगा। इन्होंने सलात को बेचा, नमाज को बेचा, दुनिया को हासिल किया और आखिरत को पसे पुश डाल दिया। आज कोई मसलक इससे बाहर नहीं है, सिर्फ एक ये उजरत का मामला है जिसके ऊपर सारे फिरका परस्तों ने, मसलक परस्तों ने एका कर लिया। इस गले के ऊपर सबका इत्तेफाक है। बाकी मामलात में फिर थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं, इनके कई बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन इस गले के ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। वो बरेलवी हो, वो देवबंदी हो, वो अहले हदीस हो, वो सल्फी हो, वो सऊदी हो, वो हम्बली हो, वो शाफी हो आज का, वो हनफी हो आज का। इमाम अबू हनीफा का फतवा नहीं मानते हैं, वो कहते हैं हराम है, नाजायज़ है।
ये कहते हैं हमारे ईमान तो हैं, उनके तराने तो हम गाएंगे, लेकिन उनकी बात नहीं मानते हैं, सारे उजरत लेते हैं। ये सारे दुनिया की तरफ झुक पड़े अल्लाह के बंदो। तो मालिक फरमाता है इनकी मिसाल कुत्ते की सी है। अब पता चला अपने उलमा का मकरूह चेहरा देखो और फिर तुम्हें पता चलेगा उम्मत मुसलमान के ऊपर खासकर और पूरी दुनिया में ये कहराम क्यों मचा हुआ है, क्यों ये ज़लज़ले आते हैं, क्यों तूफान आते हैं, क्यों आपस में नफरतें हैं, जंगें हैं, लानतें हैं। और इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी गुर्बत है, महंगाई है और भूख से इंसान मरता अंदाजा लगाई। वो अल्लाह ताला ने अभी शिकंजा जो है ना इतना ज़्यादा टाइट नहीं किया, इससे पहले बड़ी सख्ती के साथ ऐसी कौमों को अल्लाह ताला ने पकड़ा जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया है। तो अल्लाह ताला छोड़ने वाला नहीं है। उसने कह दिया, उसने तय कर दिया कि देखो मेरे अलावा किसी और को बंदगी करोगे तो फिर दुनिया और आखिरत में तुम्हें जलील किया जाएगा। सारी की सारी इज्जत जो है इसी कलमे के साथ जोड़ दी गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। जिसकी दिमाग के अंदर, दिल के अंदर ये बात बैठ गई कि अल्लाह मेरा अकेला माबूद है, और फिर वो ना तादाद को देखे, ना किसी की दौलत को देखे, ना किसी की दौंस को देखे, ना किसी इलाके को देखे, ना किसी रिश्तेदारी को देखे। ये चीज़ ईमान का मसला, उसका नंबर 1 मसला अगर नहीं है, अपनी ज़िंदगी का नंबर 1 मसला नहीं है, तो याद रखो ना ईमान का ना कदरा है ना शुक्रा है। उसको कदर ही कोई नहीं फिर ईमान की, उसको पता ही कोई नहीं अल्लाह क्या चीज़ है, उसने अल्लाह को पहचाना ही नहीं है। फिर ये ईमान अल्लाह की पहचान होती है। तो ईमान सबसे कीमती चीज़ है अल्लाह के बंदो। इसके बदले में पूरी दुनिया की दौलत भी अगर आपको मिल जाए, और याद रखना हदीस के अंदर जिस अंदाज से आता है, कुरान में भी इसी अंदाज से ये अल्फाज हैं, यानी इस तरीके से कि क़यामत के दिन इस जहन्नमी को ये पूरी दुनिया की दौलत दी जाएगी कि अच्छा इसी दौलत की वजह से, दुनिया की वजह से ईमान की तरफ नहीं आया ना, ये पूरी दुनिया की दौलत तू ले ले और फिर इतनी और ले ले और इस दौलत के साथ जहन्नम की आग के अंदर उतर। उस वक्त वो कहेगा ये दौलत मेरे से ले ली जाए, इसकी वजह से मुझे जहन्नम से बचा दिया जाए। कहा जाएगा आज ये सौदा होने वाला नहीं, आज तू इसी के साथ उतरेगा। और फिर जब उससे पूछा जाएगा, इसी सूरह अल-अराफ की तरफ वहाँ भी इशारा है, अगले दर्स में इंशाल्लाह उसकी तफसील आएगी, कि जब ये जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, चीख रहा होगा, अल्लाह की तरफ से पूछा जाएगा आदम के बच्चे अगर दुनिया भर तेरे पास दौलत हो और इतनी और हो तो क्या वो देने के लिए तैयार है इस अजाब से बचने के लिए? तो कहेगा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ इस मसले के लिए, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। तो अल्लाह की तरफ से कहेगा कज़ाब झूठे, ये तो बहुत बड़ी बात है, जब तू आदम की पुश्त में था इससे बहुत कम तुमसे मुतालबा किया गया था, और मुतालबा सिर्फ इतना था अल्लाह का कि मेरे साथ शिर्क ना करना, बस यही तूने बात नहीं मानी। तो अंदाजा लगाओ ये सारा सिस्टम इसी शिर्क के गिर्द घूमता अल्लाह के बंदो। आज कहते हैं बस शिर्क के अलावा आपके पास कोई चीज़ ही कोई नहीं, और यही चीज़ है हमारे पास, इसके अलावा कोई नहीं। और अल्लाह को कितनी खुशी होती है जब शिर्क के खिलाफ बोला जाए, तौहीद को जब बयान किया जाए, एक एक लफ्ज़ के ऊपर, एक एक अंदाज के ऊपर मालिक की रहमत जोश में आती है। ये आज बोलने का वक्त अल्लाह के बंदो, बोलो उसके खिलाफ, शिर्क के खिलाफ बोलो, तौहीद को बयान करो। ये ज़ुबान आपको इसलिए दी गई है, ये कान आपको इसलिए दिए गए हैं कि अल्लाह की बात और अल्लाह की बड़ाई को सुनो और फिर इसको बयान करो। और ये आंखें दी गई हैं अल्लाह ने आपको, इसको अल्लाह की कुदरतों के नज़ारे करो, जिधर देखो उसी की किबरियाई और उसी की तौहीद के दलाइल है अल्लाह के बंदो, हर तरफ उसी की अल्लाह की निशानियाँ हैं। इस अंदाज से बताया गया कि जो ये सब कुछ समझने के बाद फिर दुनिया की तरफ झुके, उसकी मिसाल कुत्ते की सी है। फरमाया तुम उस पर हमला करो तब भी ज़बान लटकाए और छोड़ दो तब भी ज़बान लटकाए। ये कुत्ते की खसलत है, अता कि पेट भरा हुआ भी होगा फिर भी उसकी तरफ पत्थर भी फेंकोगे जाके सूंघेगा, शायद कोई खाने की चीज़ आ गई है। इस तरह ये दुनियादार बन गए हैं। फरमाया यही मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयात को जुटलाते हैं। ये मिसाल सिर्फ उलमाए दीन ही की नहीं है, बल्कि जो इनके पीछे चलने वाले हैं ना, जो अल्लाह की बातों को जुटला के अपने उलमा की बातों को मानते हैं, उनकी भी यही मिसाल है। सारी कौम की ऐसी मिसाल है, बड़ी बुरी मिसाल है। और फिर मालिक फरमाता है तुम ये हकायत इनको सुनाते रहो, शायद के कुछ गौर व फिक्र करें। इसमें भी बड़ा सबक है। मालिक फरमाता है एक दफ़ा बयान करके छोड़ नहीं देना है, इनको बयान करते रहो, ये हकायत इनके सामने ये मामला रखते रहो, शायद के गौर व फिक्र करने के बाद डर के हमारी तरफ रुख कर ले। बताओ ये तो उनके लिए जो जिंदा हैं, तो जो मर गए हैं वो तो किस तरह रुख करेंगे अल्लाह की तरफ, वो तो गए मारे गए। तो ये भी इसमें नुक्ता है, जो जिंदा है अभी, जो दुनिया की तरफ जो पड़े हैं, चाहे ये फजलुर रहमान हो या तकी उस्मानी हो या तारिक जमील साहब हों या ताहिर अल कादरी साहब, जितने भी हैं ये मोटे मोटे बड़े बड़े जितने दुनिया की तरफ झुके हुए हैं, चाहे ये दूसरे सियासतदान हों, लीडर हैं, कायद हैं, लेकिन दुनिया की तरफ झुक पड़े,
और चाहे मरे हुए हों। अहमद बिन हम्बल पहले शख्स है इस उम्मत के अंदर जहाँ अकीदे की खराबी लाए हैं, वहाँ ये उजरत को भी उन्होंने जायज़ करार दिया है। ये दीन के ऊपर उजरत लेना अबू हनीफा ने हराम और नाजायज़ करार दिया है, अहमद बिन हम्बल ने जायज़ करार दिया। ये नुक्ता भी आपके सामने आना चाहिए। और तावीज़ गंडे का शिर्क का भी वो करते थे। उनका अपना बेटा कहता है मेरे वालिद साहब तावीज़ किया करते थे। उसी शिर्क और कुफर को भी और दूसरी चीज़ों को भी आगे बढ़ाया इन्होंने। इब्ने तैमिया ने, इब्ने क़य्यम ने, इब्ने हजर अस्क़लानी ने और इमाम नोवी और नीचे सारे जितने मसालिक हैं, आला हज़रत हों या अबुल आला हों, तंजीम इस्लामी हो या जमात इस्लामी हो, सारे इसी शिर्क के अंदर बह गए और अल्लाह के आयात को इन्होंने जुटला दिया। अल्लाह की बात जिस तरह मर्जी इनके सामने आई है कि ये जमहूरियत शिर्क है, ये गैर अल्लाह की पुकारें, या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, ये कुरान के पहले सफ़े का इनकार है। वास्ता वसीला पूरे कुरान का इनकार है। इस तरह दुआ मांगना कि अल्लाह अपने हबीब के सदके फ़लाँ के वसीले से। अंदाज़ा लगाइए ग़ुलामुल्लाह जैसा तौहीद बयान करने वाला आदमी जवाहर अल कुरान के शुरू में लिखता है कि ये जो सदक़े के साथ दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े, ये तो सही नहीं है, लेकिन बेहुरमत रसूल कहा जाए ये जायज़ है। बिल्कुल बात वही अल्फाज बदली करके इन्होंने, जिस तरह तक़वियतुल ईमान के अंदर अंदाज़ा लगाइए, शाह इस्माइल शहीद लिखते हैं तक़वियतुल ईमान, ईमान को मजबूत करने वाली किताब, ईमान को, उसके अंदर भी इन्होंने कहा कि इस तरह दुआ मांगना कि ए अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, कि अब्दुल कादिर जिलानी कुछ दे अल्लाह के वास्ते, कहना ये तो सही नहीं है। लेकिन इस तरह दुआ मांगे ए अल्लाह तू अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से दे, तो कहते हैं ये ऐन ईमान है। जो ऐन कुफर है, ऐन शिरक है, उसको कहते हैं ऐन ईमान है। तो अल्लाह के बंदो, ये बड़े बड़े उलमा जब इस रास्ते में आए हैं, दुनिया की तरफ झुके हैं, गैर अल्लाह की पुकारें, गैर अल्लाह की नज़र न्याज़ें और वास्ते वसीले, फिर रुकू और सजदे अंदाज़ा लगाए। ये भी इतने बड़े मुफस्सर गुजरे, इब्ने कसीर, वो भी कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, अंदाज़ा लगाई। दुनिया की तरफ झुके हैं, इनका माबूद दुनिया के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर इनका माबूद है। अल्लाह के बंदो, माबूद वो है इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। आपने सुना होगा यहाँ हमारे कितने ये हिंदुओं से, सिखों से भी बात, वो भी कहते हैं ऊपर वाला सब कुछ करता है। भाई ऊपर वाला करता है तो नीचे क्यों झुकते हो? हिंदू नीचे उन्होंने मूर्ति नहीं दी, ये तो हमें नजर आते, फिर नीचे वाला कहो, ऊपर वाला क्यों? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता, कहो ऊपर वाला। ऊपर वाला कहने का सिर्फ हक उसको है जो सिर्फ ऊपर वाले की बंदगी करता है। हमारा माबूद अर्श के ऊपर है, हमारा माबूद किसी गुम्बद के नीचे नहीं है, किसी कब्र के अंदर नहीं है, किसी मूर्ति की शक्ल में नहीं है, किसी तस्वीर की शक्ल में नहीं है। हमारा माबूद एक है। यही मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क है। मुस्लिम उसका वाकई ऊपर वाला, अर्श के ऊपर बैठा हुआ माबूद, पूरी कायनात का चलाने वाला निज़ाम और पूरी कायनात को बनाने वाला, वो दाता है, वो दस्तगीर है। इनका कब्र के अंदर दाता है, इनके कब्र के अंदर मुश्किल कशा है, इनके कब्र के अंदर हाजत रवा है। ये दुनिया की तरफ झुक गए, ये ज़मीन की तरफ झुके हैं। इन सब की मिसाल कुत्ते की है। और सूरह जुमा के अंदर एक अजीब अंदाज से इनकी मिसाल दी गई है, वो भी कभी जिक्र आपके सामने आएगा। लेकिन इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला दीजिए कि अल्लाह कितनी शदीद नफरत करता है इनसे। और वहाँ मालिक फरमाता है वो उलमा जो दुनिया की तरफ झुके हैं, उनकी मिसाल गधे की है जिसके ऊपर किताबें लदी हुई हैं। ये सारे गधे हैं, इनके ऊपर किताबें लदी हुई हैं, जिन्होंने अल्लाह के दीन को छोड़ के पसे पुई डाल के उम्मत को फ़िरकों के अंदर डाला है। किसी को बरेलवी बना दिया, किसी को देवबंदी बना दिया, किसी को अहले हदीस बना दिया, किसी को सेल्फी बना दिया, नाम तब्दील किए उन्होंने। यकीन करो सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, सब दीनदारी नहीं बल्कि दुकानदारी इन्होंने शुरू कर दी है। ये मामला है अल्लाह के बंदो। जब तक इनके मुंह में हड्डी देना बंद नहीं करोगे, कोई खैर नहीं आ सकती, याद रखिए। और सिर्फ ये लेने वाले मुजरम नहीं है, देने वाले भी बराबर मुजरम है। कोई बुरा काम जब होता है तो उसमें दोनों आदमी मुजरम समझे जाते हैं। इस्लाम के अंदर इस अंदाज से बात होती है, रिश्वत लेने वाला और देने वाला भी मुजरम है। इसी तरीके से सूद लेने वाला और देने वाला भी मुजरम है। तो यहाँ बिल्कुल इसी तरीके से इनको उजरत देने वाला भी उसी तरीके से मुजरम है। ये बहुत बड़ा जुर्म है इनको उजरत देना। इसी वजह से खैर नहीं आ रही है, असली दीन नहीं आ रहा सामने। और जब इनको आप देना बंद करेंगे फिर ये उगलेंगे, सच्ची बात बता देंगे। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता फरमाई है। जब से हम ये बात बयान करते हैं तो उसके बाद खलबली मचती है हर जगह। जब इनकी उजरत के ऊपर, इनके पेट के ऊपर जब लात मारी जाती है कि ये हराम खा रहे हो, तो उसके बाद लोग खफा हो जाते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हमायत करने की बजाय इनकी हमायत करते हैं कि फिर खाएं कहाँ से? बताओ, यही बात अगर चोर खाए मैं खाऊं कहाँ से, तो क्या जवाब दोगे उसको? यही डाकू कहे, यही करप्ट कहे कि मैं खाऊं फिर कहाँ से? जायज़ कमाई के तरीके इतने ज़्यादा अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं कि गिने भी नहीं जा सकते। नामुमकिन है इनको गिनना। सितारों की तरह ये गिने नहीं जा सकते, रेत के ज़र्रात की तरह ये गिने नहीं जा सकते। हर तरफ फैले हुए हैं ये माश के जितने ज़रिए हैं। तो लिहाजा इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ये फ्राइडिये हैं, इन्होंने ये स्केड्यूल अपना खुद बनाया है और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से नहीं है।
अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ये जो दीन है ये बिल्कुल सादा है। एक किताब है हमारी कुरान, एक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक किबला है। फिर ये फ़िरके मसले क्यों हैं? ये इन्हीं मौलवियों ने बनाए। इन्होंने दीन की खिदमत, कहते हैं दीन की खिदमत की है, और अगर जो कहते हैं अगर उजरत ना दी तो फिर तो नमाज कौन पढ़ाएगा, अजान कौन देगा? गोया अपनी तरफ से ऐलान कर रहे हैं कि अगर पैसे ना दिए ना हमने नमाजें पढ़ानी है ना हमने अजानें देनी है। तो बताओ अगर सारे इंसान मिल के कहें ना हमने नमाजें पढ़ानी है ना हमने पढ़नी है ना हमने रोजे रखने है तो क्या होगा फिर बताइए? सब कचरे को अल्लाह जहन्नम की आग के अंदर फेंक देगा, अल्लाह को कोई परवाह नहीं होगी। ये तो अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह ताला ने आपको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, अजान देने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।